याना पहले तो मतलब आपसे यही समझना है कि कश्मीर इस वक्त कैसा है। कश्मीर इस वक्त अच्छा है, इट्स वेरी सेफ। तो आप देख सकते हैं, आपको खुद पता होगा कि जो भी अभी वारदात हो रहे हैं टेररिज्म के, वो जम्मू साइड पे हो रहे हैं, रजौरी, जम्मू, रियासी। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑफ कोर्स, लेकिन ये कश्मीर से हट गए हैं। अब कश्मीर इज़ सेफर। आपको जैसे पहले सुनने में आता होगा वैसे उस तरह का नहीं है अभी। एवरीबडी इज सेफ, चाहे वो मौजूदा लोग वहाँ के वाबस जो हैं, वहाँ के बाशिंदे या ये अपने टूरिस्ट, सारे खुद को वहाँ पर महफूज फील करते हैं। सो दैट इज द थिंग कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड। सिक्योरिटी एजेंसीज हैव डन अ ग्रेट जॉब, नो कंप्लेंट्स। ये लोकल्स में भी मानते हैं वहाँ के? आप हुई लोकल में बाय एंड लार्ज? 100%। अच्छा, इट्स नो मोर लाइक वो पुरानी आप फिल्मों में देखते होंगे ना, जब हम लोग छोटे थे, कि कश्मीर में कैसे एक वो बैकग्राउंड म्यूजिक ही कैसे आती थी, मतलब डार्क, डिप्रेसिंग, मिस्टीरियस, कि कहीं से कोई आके स्टैब कर देगा आपको, वो वाली म्यूजिक। नो मोर, क्योंकि अभी इट इज़ लाइक ऑल जो लोग सेन, रैशनल, नॉर्मल माइंडसेट के पहले भी थे कश्मीरी सोसाइटी में, अब वो आगे आ गए हैं। अच्छा, they want to contribute and move on with they want to do nation building, they want to move on, they want to contribute. माहौल अभी एक्साइटेड है, गर्म है, बिकॉज नाउ दे आर डेफिनेटली एक्साइटेड कि चलो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, बिजनेस, टूरिज्म, एवरीथिंग। अब हमको इलेक्शन का मौका भी मिल गया आफ्टर 10 years, सो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। अब इलेक्शन हो रहा है, मतलब मैं दो टाइप के लोगों से मिलता हूँ कश्मीर से जो आते हैं। एक जो बहुत एक्साइटेड है इलेक्शंस को लेकर के, जिनको बहुत खराब लगा था कि जब यूटी बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया था जम्मू कश्मीर को, उनको लगता है कि भाई हमारा स्टेटहुड भी वापस हो और इलेक्शन, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जो सरकार ने प्रॉमिस भी किया हुआ। इलेक्शन तो हो ही गया, कह रहे हैं कि हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी हम लोग देंगे। दूसरा वो पक्ष है जो कहता है कि नहीं, अभी कश्मीर को आप टाइम दीजिए, स्टेबलाइज कीजिए, और उससे अभी इलेक्शन ज़रूरी नहीं है। आप किस तरफ हैं? Okay, so it's very tricky. I always wanted a bit of both. So मैं क्योंकि मुझे मौजूदा जो वहाँ के सियासतदान थे उन पर भरोसा नहीं था। ओके, आई वांटेड कि सेंटर शुड इंटरवीन। बहुत ज़्यादा हो रहा है अब हर एक चीज़, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो टेररिज्म हो, डबल एजेंसी हो, पाकिस्तान की भी बात करेंगे, इधर की बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो रेडिकलिज्म हो, औरतों के ऊपर दबाव, सप्रेशन, पंडितों को तकलीफ देना, जो भी है, ज्यादा हो रहा है। द सेंटर मस्ट इंटरवीन, ये मैं चाहती थी। 370 जाना चाहिए, मैं चाहती थी, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। लेकिन देन आई ऑल्सो वांटेड कि ये सब होने के बाद जल्द से जल्द, जब भी इट इज हालात जब ठीक हो जाए, देयर शुड बी इलेक्शंस। तो उस हिसाब से इन्होंने सही किया कि अब इलेक्शंस रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुझे नजर आ रहा है, जो दिख रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं लग रहा। अच्छा, हाँ, लेकिन टू बी फ्रैंक, जब वही पार्टीज जिन पर भरोसा नहीं था आज वही इलेक्शन लड़ रही हैं, वही लोग जिनको जेलों में डाला गया था बिकॉज दे वर सेपरेटिस्ट और सॉफ्ट सेपरेटिस्ट और व्हाटएवर, आज वही अफजल गुरु की फैमिली इलेक्शन में आ रही है, इंजीनियर रशीद इलेक्शन में आ रहा है। तो ऐसे लोग जिनको जेल में डाला है आपने, कल आप यासीन मलिक को छोड़ दोगे, कल आप आसिया अंद्राबी को छोड़ दोगे, हम जैसों का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वहां पे पंडित तो निकल गए, अब हम जैसे सेक्युलर वालों को भी निकलना पड़ेगा। कैसे हम जी, आप बताओ, आसिया अंद्राबी जेल से निकल गई, हम कैसे जी पाएंगे? हाउ विल अ गर्ल लाइक मी स्टे देयर? आई हैव टू अगेन गो बैक टू बुर्का, हिजाब एंड ऑल। व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस देन? सो ये एक चीज है कि भाई अगर लेकिन वही लोग तो वही रहेंगे ना। मुझे उम्मीद थी कि नए जब लीडर्स उभर के आएंगे तो उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन सारे वही लोग आ रहे हैं। आप देखिए, वही महबूबा मुफ्ती, वही उमर अब्दुल्ला, पहले बोलते हम जब तक स्टेटहुड नहीं होगा हम नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, फिर आ जाते इलेक्शन लड़ने के लिए। वही सरजन बरकती, वही ये सारे लोग। अब इनको तो बैन कर नहीं सकते, तो आप तो इलेक्शन थोड़ा डिले करना चाहिए था। लेकिन आप जब भी कराओगे भाई, लेकिन इलेक्शन डिले करने के लिए भी आई टेल यू व्हाट, मैं चाहती, देखिए इंडिया में जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन द स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आप पौंडीचेरी देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर देख लीजिए, चंडीगढ़ देख लीजिए, दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन अदर स्टेट्स। लेकिन जम्मू कश्मीर एक लौता यूटी है विच इज अंडर परफॉर्मिंग वेरी बैडली। इसका मतलब सेंटर ने जिसको वहां पे रखा है सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट पर्सन इज नॉट, दैट पार्टी इज नॉट परफॉर्मिंग, द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट परफॉर्मिंग। इसीलिए आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, आज भी स्टूडेंट्स नाराज हैं, आज भी पंडित रिहेबिलिटेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट बन गया है। तो ब्यूरोक्रेसी को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई अब मिनिस्टर्स नहीं है तो अब हम पावर में, ये वाली चीज गलत हो गई। तो हमें चाहिए था एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो एक पावर हाउस हो, जिसके बोलने से काम करें लोग, लेकिन यहां पर अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। सो आई वांट
कि कुछ टाइम और जब तक और अच्छे लीडर्स उभर के नहीं आते तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए, रोक के रखो। होना चाहिए बट तब जब अच्छे लीडर्स आए, ठीक है, नॉट डबल फेस लीडर्स, लेकिन तब तक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर आए जो लोगों के काम कराए। आपको पता है कि जो यूनियन टेरिटरी में भेजे गए 28,000 करोड़ फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो वापस भेज दिए सेंटर में, क्योंकि इतना मुश्किल है लोन्स अवेल करना, ऐसी चीजें स्टार्टअप ग्रांट्स अवेल करना इतना मुश्किल है कि लोग फिर गिव अप कर देते हैं।